हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। तो मेसो का अर्थ होता है मध्य यानी बीच में, और पोटामिया का अर्थ होता है नदी, अर्थात दो नदियों के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता दो नदियों के बीच दलजा और फरात के मध्य पली बढ़ी है। इन नदियों के मुहाने पर सुमेरिया, बीच में बेबीलोन तथा उत्तर में असीरिया सभ्यता का विकास हुआ है, और इन तीनों सभ्यताओं को सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया सभ्यता कहा जाता है। अब हम देखेंगे सुमेरिया सभ्यता। तो सुमेरिया सभ्यता की खोज 1850 ईस्वी में अंग्रेज पुराविद रालिंसन ने किया था। हेलो सभ्यता में एक शिलालेख प्राप्त हुआ जिस पर फारसी और बेबीलोनियन भाषा का मिश्रण अंकित था। रालिंसन नामक वैज्ञानिक ने इसे पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसके फलस्वरूप मेसोपोटामिया का राज खुल गया। सुमेरिया सभ्यता मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभक्त था। पहला सामाजिक जीवन, दूसरा राजनीतिक जीवन और तीसरा प्रशासन। तो सामाजिक जीवन, तो सुमेरिया समाज 3 वर्गों में विभक्त था: उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में राजा, शासक, पुरोहित व समाज के बड़े अधिकारी शामिल थे। इन्हें समाज में अधिक सम्मान प्राप्त था। मध्य वर्ग में बड़े कृषक, व्यापारी आते थे। इनका जीवन भी अच्छा था। निम्न वर्ग में दास, श्रमिक और छोटे किसान आते थे। इनका जीवन बहुत ही शोचनीय था। राजनीतिक जीवन, सुमेरिया सभ्यता का राजनीतिक जीवन बहुत ही सुलभ और दृढ़ था। 3500 ईसा पूर्व तक सुमेरिया में शासन व्यवस्था स्थापित हो गया था। उर, उरु, किश, निपुर, उमार आदि इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे। सुमेरिया की सभ्यता में शासन धर्म पर आधारित था। राजा को ईश्वर का प्रतीक माना जाता था। सुमेरिया शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर सेमेटिक जाति की घुमंतु जीवन जीने वाली एक शाखा ने आक्रमण कर सुमेरिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। राजनीतिक जीवन, सुमेरिया सभ्यता का राजनीतिक जीवन बहुत ही सुलभ और दृढ़ था। 3500 ईसा पूर्व तक सुमेरिया में शासन व्यवस्था स्थापित हो गया था। उर, उरु, किश, निपुर, उमार आदि इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे। सुमेरिया की सभ्यता में शासन धर्म पर आधारित था। राजा को ईश्वर का प्रतीक माना जाता था। सुमेरिया शासकों की कमजोरी का लाभ उठाकर सेमेटिक जाति की घुमंतु जीवन जीने वाली एक शाखा ने आक्रमण कर सुमेरिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब हम जानेंगे सुमेरिया की प्रशासन व्यवस्था के बारे में। तो सुमेरिया सभ्यता प्राचीन काल में छोटे छोटे नगर व राज्यों में विभक्त था। प्रत्येक राज्य का शासक होता था जिसका संभवतः फतेसी अथवा फतेसी कहा जाता था। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि सुमेरिया का राजा एक विशाल महल में रहता था और कई अधिकारियों, कर्मचारियों तथा पुरोहितों की सहायता से राजकीय कार्यों का संचालन व्यवस्था संपन्न करता था। एंगर, डुंगी शासकों कानूनी संहिता के निर्माण में भी करवाया था। अब हम देखते हैं सुमेरिया की लेखन कला। तो खुदाई से प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि सुमेरियन निवासियों को लेखन कला का पहले से ही ज्ञान था। विद्वानों के अनुसार सुमेरिया के लोगों ने लगभग 300,000 ईसा पूर्व लिपि का आविष्कार कर लिया था। सुमेरियन की लिपि चित्रात्मक थी। खुदाई में एक ऐसा पुस्तकालय मिला है जिसमें 30,000 तख्तियों का क्रम रखा गया है। तो आज हम जाने मेसोपोटामिया सभ्यता और सुमेरिया सभ्यता के बारे में। अगली वीडियो में हम जानेंगे बेबीलोनिया सभ्यता और असीरिया सभ्यता के बारे में। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।